गुड मॉर्निंग। देखो हमने पढ़ लिए वाक्य अर्थ के आधार पर, है ना। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, देखो वाक्य पहले इनके 2 प्रकार हुए रचना के आधार पर। ठीक है, दूसरा हुआ अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब रचना के आधार पर बताया था मैंने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब है हमारे पास अर्थ के आधार पर। फर्स्ट है विधानवाचक। ठीक है, दूसरा है आज्ञावाचक, तीसरा है निषेधवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संकेतवाचक, 6 छठे नंबर पर है संदेहवाचक, 7वें नंबर पे है इच्छावाचक, 8वें नंबर पर है विस्मयादिवाचक। ठीक है, ये हमारे भेद हो गए अर्थ के आधार पर वाक्य के। समझ में आ गया। फर्स्ट अपना विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और विस्मयादिवाचक। आपको सारे नाम याद होने चाहिए। ठीक है, ओके मैम। आगे बात समझ में। पहले हम बताएंगे वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। ये आपको याद करना है। आगे बात समझ में। अब है फर्स्ट अपना जो है विधानवाचक। विधानवाचक, ठीक है, इसमें है कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का पता चले, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। आई बात समझ में। विधानवाचक में मतलब क्रिया के करने या होने का बोध हो, मतलब सामान्य वाक्य जो होगा वो होगा विधानवाचक, उसको नाम दे दिया गया है विधानवाचक। ठीक है, इसका दूसरा जैसे मैंने मान लो एग्जाम्पल लिख दिया कि वह लड़का पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, ये हो गया विधानवाचक वाक्य। कोई भी सामान्य वाक्य। समझ में आई बात सबके। परिभाषा क्या होगी कि क्रिया के होने या करने का बोध हो। ठीक है, और कोई भी सामान्य वाक्य, सरल वाक्य, वो हो जाएगा हमारा विधानवाचक वाक्य। दूसरा वाक्य है हमारा आज्ञावाचक। जिस वाक्य में
आज्ञा या अनुमति का बोध हो। जिस वाक्य में आज्ञावाचक नाम से ही पता चल रहा है कि जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति का बोध हो उसे कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य। जैसे मान लो मैंने लिखा कि तुम शाम को ठीक समय पर पहुंचो। दूसरा मैंने लिखा अपनी अलमारी साफ करो। ठीक है, किसका बोध हो रहा है यहाँ पर? आज्ञा का, ठीक है, अनुमति का कि तुम ये काम करो। आ गई बात समझ में? वाक्य से क्या पहचान लोगे? वाक्य से क्या पहचान लोगे कि ये आज्ञावाचक वाक्य है? बताओ। यस मैम। ठीक है, और कल वैसे भी हम एग्जाम्पल्स देख के आपको पूछेंगे। तीसरा अपना है, कौन सा था तीसरा? निषेधवाचक। निषेधवाचक। ठीक है, निषेधवाचक में होगा जिस वाक्य में काम न करने का बोध हो। जिस वाक्य में काम न करने का बोध हो उसे कहेंगे निषेधवाचक। जैसे मुझसे गृह कार्य नहीं होता। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा एक मिनट, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, जिस वाक्य में निषेध मतलब नहीं आ जाए वो आपका वाक्य होगा निषेधवाचक। ठीक है, जिस भी वाक्य में नहीं आए, वाक्य में नहीं आए, किसी भी काम को ना करने का बोध हो कि हाँ ये काम उससे नहीं होता है, इससे काम नहीं किया जाता, नहीं कर सकता। ठीक है, वो हो जाएगा आपका निषेधवाचक वाक्य। चौथा था हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है? जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, दूसरा मैंने लिखा ये पेड़ क्यों काट डाले? ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? प्रश्न का बोध हो रहा है, मतलब प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है कि तुमने ये पेड़ क्यों काट डाले। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, चलिए अगला है हमारा संकेतवाचक।
जिस वाक्य में एक कार्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। ठीक है, एक वाक्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि यदि व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। ठीक है, तो स्वस्थ रहोगे। अब इसमें क्या है, यदि इसमें क्या है, एक वाक्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करेगा। कैसे, ये कह रहा है कि यदि व्यायाम करोगे, यदि तुम ये काम करोगे तो ही ये दूसरा काम होगा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आ रही है ना, कि यदि व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। मतलब इस वाक्य का होना या ना होना इस वाक्य पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे दूसरा मैंने लिखा यदि पढ़ोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। ओहो, ठीक है, इसमें भी क्या कहा जा रहा है कि तुम पढ़ोगे तो ही अच्छे अंक आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। आगे बात समझ में सबके? यस मैम। ठीक है, अब हमारा छठा है संदेहवाचक। जिस वाक्य द्वारा किसी बात या काम के होने में संदेह हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लिखा मैंने संभवतः आज परीक्षा का परिणाम आए। दूसरा मैंने लिखा शायद आज दादाजी प्रयाग से लौट आए। मतलब यहाँ पर संदेह जताया जा रहा है, हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बात नहीं है कि ये काम होगा ही, हम यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं। फर्स्ट में हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद, संभवतः हो सकता है कि आज परिणाम, हमारा परीक्षा का रिजल्ट आ जाए। ठीक है, दूसरे में भी हम सिर्फ संदेह करें कि शायद, ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद लगा रहे हैं कि शायद आज वो लौट आए, क्योंकि हमें क्या है, संदेह है, पूरी तरह से पता नहीं है। आ गई बात समझ में, ये वाली संदेहवाचक वाली? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सातवां है हमारा इच्छावाचक। ठीक है, इसमें क्या होगा, जिस वाक्य में
किसी इच्छा, कामना या आशीर्वाद का बोध हो, या आशीर्वाद का बोध हो। ठीक है, ये हो गया हमारा इच्छावाचक वाक्य। जैसे मैंने कहा कि ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। दूसरा मैंने कहा भारत देश सदा उन्नति करता रहे। सदा उन्नति करता रहे। ठीक है, इसमें इच्छा का बोध हो रहा है। तो मेरी भी ये इच्छा है कि तुम लोगों को भगवान ईश्वर सद्बुद्धि दे, हमेशा अच्छी बुद्धि दे, कभी भी गलत दिमाग तुम्हारा ना लगे। ठीक है, और दूसरा ये कि हमारा जो भारत देश है सदा ऊपर आगे बढ़ता रहे। तो ये इच्छा हो गई, मन का आशीर्वाद हो गया, कामना हो गई। ठीक है, समझ में आ गया सबको इच्छावाचक? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अब अगला है अपना विस्मयादि वाचक। विस्मयादि वाचक में वही होगा जिस वाक्य में, जो हमने पहले पढ़ा था विस्मयादि बोधक, जिस वाक्य में हर्ष, ठीक है, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है। ठीक है, दूसरा लिखा अरे तुम आज ही आ गए। ठीक है, ये हमारा हो गया विस्मयादि वाचक वाक्य। किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. मैम। सबको समझ में आ गया? वाक्य सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, मतलब Yes, मैं ये ma'am. समझूं कि अब तक हमने जो ग्रामर पढ़ी है वो सबको समझ में आ गई। Yes, ma'am. यस मैम। तुम लोगों को क्या करना है, एक बार सबका रिवीजन करना है। ठीक है, वापस से जो ग्रामर हमने पढ़ी है, जो काम किया है, उसको वापस से देखना है। आगे बात समझ में सिर्फ वापस से पढ़ना है। ठीक है, Okay, Yes, ma'am. ma'am. ओके बेटा, बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.